नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में गर्भपात को लेकर एक बेहद अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि भारत में अविवाहित महिलाओं को भी एमटीपी एक्ट के तहत गर्भपात का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत सभी महिलाओं को, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित, उन्हें 24 सप्ताह तक के गर्भ के सुरक्षित गर्भपात का कानूनी अधिकार है। महिलाओं के प्रजनन और दैहिक स्वायत्तता की पुरजोर पैरवी करते हुए कहा कि एक महिला से 24 सप्ताह के गर्भ को गर्भपात कराने का अधिकार सिर्फ इसलिए नहीं छीना जा सकता क्योंकि वह विवाहित नहीं है। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने कहा कि ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सामाजिक और कानूनी असर क्या होगा, ये हम समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने अविवाहित और सिंगल महिलाओं को 24 हफ्ते तक गर्भपात का सुरक्षित और कानूनी अधिकार दिया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने MTP एक्ट की व्याख्या करते हुए कहा कि विवाहित महिलाओं की तरह अविवाहित और सिंगल महिलाओं को भी अधिकार होगा कि वे 24 हफ्ते तक के गर्भ का गर्भपात करवा सकती हैं। बता दें कि सामान्य मामलों में 20 हफ्ते से अधिक और 24 हफ्तों से कम के गर्भ के अबॉर्शन का अधिकार अब तक विवाहित महिलाओं को ही था। अब अविवाहित, सिंगल और लिव इन में रहने वाली महिलाओं को भी यह अधिकार मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी कानून का लाभ संकीर्ण पितृसत्तात्मक रूढ़ि के आधार पर तय नहीं करना चाहिए। इससे कानून की आत्मा ही खत्म हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि 20-24 सप्ताह के बीच का गर्भ रखने वाली सिंगल या अविवाहित गर्भवती महिलाओं को गर्भपात करवाने से रोकना, जबकि विवाहित महिलाओं को ऐसी स्थिति में गर्भपात की अनुमति देना संविधान के अनुच्छेद 14 की आत्मा का उल्लंघन होगा। कोर्ट के अनुसार महिला की विवाहित स्थिति उससे एक अवांछित गर्भ को खत्म करने के अधिकार को छीन नहीं सकती। महिला चाहे विवाहित हो या फिर अविवाहित, उसे MTP एक्ट के तहत 24 हफ्ते तक के गर्भ को गर्भपात कराने का अधिकार उसे है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गर्भपात कानून के तहत विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच का अंतर कृत्रिम और संवैधानिक रूप से अस्थिर है और इस रूढ़ि को कायम रखता है कि केवल विवाहित महिला ही यौन रूप से सक्रिय होती है। ऐसी ने कहा कि प्रजनन अधिकारों का दायरा महिलाओं के बच्चे पैदा करने या न करने के अधिकार तक सीमित नहीं है। इससे स्वतंत्रता का पक्ष भी शामिल है, जो महिलाओं को अपने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित सभी मामलों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। अदालत ने कहा कि प्रजनन के अधिकार में शिक्षा का अधिकार और गर्भ निरोधक और यौन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी शामिल है। यह तय करने का अधिकार कि कौन से गर्भ निरोधकों का उपयोग करना है, यह चुनने का अधिकार कि कब बच्चे पैदा करना है, कितने बच्चे पैदा करना है, सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार में शामिल है। इन अधिकारों से संबंधित निर्णय लेने के लिए महिलाओं को भी स्वायत्तता होनी चाहिए। अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि MTP एक्ट के दायरे में वैवाहिक रेप भी आएगा। इस पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि विवाहित महिलाएं भी सेक्सुअल असॉल्ट से पीड़ित कैटेगरी में आ सकती हैं। अदालत ने कहा कि एक महिला अपने पति के साथ गैर सम्मति से बने यौन संबंधों की वजह से गर्भवती हो सकती है। ऐसी महिलाएं MTP एक्ट रूल 3B(a) के दायरे में आएगी। ऐसी विवाहित महिलाएं 24 हफ्ते तक के गर्भ का गर्भपात MTP एक्ट के तहत करवा सकती हैं। अदालत ने कहा कि करीबी पार्टनर द्वारा हिंसा, वास्तविकता और यौन व्यवहारों के दौरान ये हिंसा रेप का रूप ले सकती है। ये गलत धारणा है कि सेक्स और लिंग से जुड़ी हिंसा के लिए सिर्फ अजनबी ही जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर नाबालिग लड़की सहमति से संबंध बनाती है और उसे 24 सप्ताह के अंदर ही गर्भपात कराने की नौबत आ जाती है तो वो ऐसा करा सकती है। नाबालिगों की पहचान सुरक्षित रखने के लिए कोर्ट ने निर्देश दिया है कि डॉक्टर उसकी पहचान को जाहिर नहीं कर सकते। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।